तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे देखिए मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। और दोस्तों ये वीडियो है संडे के दिन का। तो यहाँ पे ना मैं मंदिर की सफाई कर रही थी क्योंकि सोमवार की एकादशी है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को भी जगा दिया है, अभी उनको स्नान कराऊंगी और उनको शॉल उड़ा रखा है क्योंकि ये ना सवेरे शाम की ठंड है और रात को मैं उनको रजाई उड़ा के ही सुलाती हूँ। तो मैंने उनको जगा दिया है। वैसे मेरे सवेरे के झाड़ू पोंछा सब हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना भगवान जी की तस्वीर है ना यहाँ मेज़ पे रख दी है और अभी मंदिर की सफाई कर लूँगी। तो दोस्तों मैंने सवेरे कुछ बाद में कुछ दिखा नहीं पाई थी। और हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि संडे के दिन का है वीडियो। यहाँ पर मैं अपनी बेटी की है ना वो कर रही थी चंपी। मतलब काफ़ी मतलब पूरी सर्दी निकल गई, लेकिन है ना जैसे मेरी बेटी है ना हर संडे को है ना एलोवेरा लगाती है। तो मैं उसके सर पे है ना एलोवेरा और दही को है ना उसको मतलब पीस के पतला सा बना के दही और उसमें तेल डाल के और फिर इसके सर में लगाती हूँ बेटी के। तो बस वही लगा रही थी और फिर बेटी के सर में लगाते लगाते फिर उसके पापा भी बैठे थे। तो हम लोग बस बातें कर रहे थे, थोड़ी हंसी मजाक हुई थी। और चाय वगैरह भी जैसे दूध चाय भी हम लोगों ने पी लिया था। यहाँ पर दोस्तों ये मैं आपको लकड़ी दिखा रही थी। तो ये जो पलंग में अंदर लकड़ी लगी रहती है ना, ये वो लकड़ी है। तो ये वाले पलंग की है ना ये इस तरफ की है ना ये डंडा है ना टूट गया था। तो अभी हमारा जो दूसरा वाला घर है ना वहाँ पर है ना गेट और खिड़कियों का काम हुआ है फर्नीचर का। तो फिर मैंने ना इनसे कहा था कि एक डंडा निकलवा लेना यहाँ का, क्योंकि ना सपोर्ट रहता है। दरअसल हुआ क्या था, ये जैसे कि पलंग पे मेरा बेटा है ना एकदम भगता हुआ आया और है ना एकदम कूद गया उस पर। और फिर वो ना डंडा है ना थोड़ा सा हो ही रहा था तड़क सा और फिर वो और ज़्यादा टूट गया। तो जब से है ना मतलब ऐसे ही हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो डंडा था ना तो वो है ना हस्बैंड जी ने कि जब नीचे कुछ काम चल रहा था तब उन्होंने वो डंडा मंगा लिया था। तो वो डंडा पलंग का डंडा भी है ना बन नहीं पा रहा था और पहले भी फर्नीचर का काम हो चुका है। और तभी तो फिर मैंने उनको याद दिलाया कि पता है कई बार ऐसा होता है कि मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ ना हस्बैंड जी से, जैसे मुझे कुछ मंगाना हो या मैं बोलूँगी क्या मम्मी को जाके ये बोल देना या कि सब्ज़ी ले आएंगी या अब ये सब्ज़ी की बोल देना, वो नीचे जाते हैं और भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पलंग में से है ना ये जो बैग अटैची है ना उसको निकाल लिया, मतलब सूटकेस को। 2-4 दिन से है ना मेरा बेटा है ना रोज़ मेरे पीछे पड़ रहा था कि है ना मम्मी आप है ना वो निकाल दो, टी शर्टें निकाल दो, गर्मी आ गई है तो गर्मी की है ना टी शर्टें निकाल दो। तो मैं बोल रही थी कि अभी इतनी गर्मी नहीं है, तो अभी मैंने कि जिस दिन मैं पलंग खोलूँगी ना तब मैं निकाल दूँगी। तो फिर बोल रहा था कि नहीं मम्मी आप निकाल के दो। तो मैंने उसको बोला था कल कि है ना मैं निकाल के दे दूँगी। तो बस मैंने वही निकाल रही थी। तो यहाँ पर है ना जैसे कि अभी बारिश हुई थी ना तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था। तो फिर अभी तो क्या है ना मेरा बेटा तो अभी उसने ना जैसे उसकी जर्सी वर्सी उसने बोला मम्मी ये धो दो और मैं अब नहीं पहनूँगा। तो मैंने धो दी थी और उसके लिए मैंने टी शर्टें निकाल दी हैं और हस्बैंड जी की भी टी शर्टें ना रखी हुई थी इसमें, तो मैंने निकाल दी हैं। और बाकी के जैसे कि है ना और मेरे स्टॉल वगैरह और मेरे बेटे की है जो स्वेटर वगैरह वो रख दूँगी, क्योंकि इसमें ना वो सामान रखूँगी जो सबसे पहले से सर्दी आती है ना जब ज़रूरत होती है, जैसे कि गर्म बनियान पजामी वगैरह तो वो रख दूँगी। और जहाँ पे मैं रख रही थी क्योंकि मुझे ना इतना भी भारी करके नहीं रखना था, क्योंकि पलंग में ना और भी सामान रखा है, ज़्यादा भारी हो जाएगा ना तो फिर पलंग टूटने का भी डर रहता है। और वैसे तो इतना नहीं है, हल्का हल्का ही है सामान। और वैसे तो नीचे जो जिसमें रजाई रखते हैं ना अलमारी में, मैं उसमें ही रख देती हूँ गरम गरम। लेकिन अभी हस्बैंड जी की जैसे जर्किन वगैरह निकलेंगे और भी कपड़े निकलेंगे तो वो मैं रख दूँगी। तो अभी धीरे धीरे बस यही काम है कि अभी जैसे रजाई वजाई की है ना खोली धोनी है। वैसे तो अभी है ना ओढ़ नहीं रहे, पर हस्बैंड जी तो रात को है ना ओढ़ के सोते हैं रजाई और बच्चे ना मतलब वो कम्बल ओढ़ के सोते हैं। तो मैं सोच रही थी कि रजाई की भी है ना रखी हुई है, इनकी खोली भी है ना
धो के और रख दूँ। लेकिन है ना पता है उस दिन जब बारिश हुई थी ना तो फिर मैंने ये ना धोई नहीं, क्योंकि वापस ठंडा मौसम हो जाए। एक बार पता है क्या हुआ था दोस्तों कि होली आने वाली थी, वो मतलब होली जो होली जलती है ना वो, तो बारिश एक दिन पहले ही इतनी बारिश हो गई थी और बहुत ठंडा मौसम हो गया था। एक बार हमने ना ऐसे ही करा था, गर्मी सी हो गई थी और हमने रजाई वजाई धो के रख दी थी। मम्मी बोली कि ना इतना मतलब कोई ओढ़ता तो है नहीं है, यूँ ही पड़ी है, धो के रख दो, और हमने रख दी थी। और फिर ना इतना ठंडा मौसम हो गया कि हमने वापस रजाई निकाली, तो वो फिर हमने ना फिर मतलब और फिर वापस ना बिना धुले ना रखना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस टाइम पे तो पता है क्या, जैसे आप आजकल तो ना रेशमी ना खोली चल रही है, जैसे गरम वाली खोली। पहले तो है ना जैसे वाइट कलर की खोली होती है ना, तो वही तो वाइट कलर की खोली है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, और सफ़ेद रंग की होती है ना तो जल्दी गंदी हो जाती है, और उनको धो नहीं ना तो अच्छी नहीं लगती गंदी गंदी। तो अब तो क्या है ना रेशमी ना खोली चलती ना, तो वही रजाई में डाल रखी है और वो सही भी रहती है, जल्दी गर्म हो जाती है रजाई। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा सा पकड़ ले, मैं अटैची रख रही हूँ जब तक। और यहाँ पर मेरी बेटी के ना जैसे अभी बहन की शादी हुई थी, जब गई थी ना तो उसके जो कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने बोला कि मैं तेरे बोले कपड़े निकाल दो बेटा, तो बोली मम्मी हाँ निकाल दो। तो जैसे कि हम लोग, मैं और मेरी बेटी की भी ऐसी आदत है, जैसे हमारा कोई टाइम पास में कुछ मन कर रहा है ना, तो हम अपने ना कपड़े लेकर बैठ जाते हैं, अपने नए कपड़ों को। या ऐसे मेरा भी जैसे कई बार कुछ मन होता है और कोई कहीं दिमाग ऐसा होता है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं, साड़ी वाड़ी जो भी होती है हम लेके बैठ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है ना मैच आ रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और हस्बैंड जी वो मैच देख रहे हैं, मैं भी देख रही थी मैच। तो सुबह है ना जैसे कि कपड़े वपड़े निकाले थे, और उसके बाद फिर जो कपड़े वगैरह निकाले और भी काम करा, फिर खाना वाना बनाया। तो उसके बाद मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी बेटी ना गाने सुन रही थी। वैसे तो मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो एक स्कूल जाने का एक अलग ही होती है ना टेंशन सी, टाइम नहीं मिल पाता, इतना सारा तो होमवर्क दे देते हैं। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड जी ने मुझे बुलाया कि कहाँ इधर देखो कि ना देखो आउट हो गए, और यहाँ पर एक बार तो कैच हो गया था, दूसरी बार है ना कैच छूट गया। तो बस हम लोगों ने ना एंजॉय कर रहे थे, मैच देख रहे थे, और हस्बैंड जी को तो बहुत शौक़ है मैच देखने का। फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी देर ऊपर छत पे आ गए थे, मैं और मेरी बेटी। तो जैसे ही हम ऊपर आए ना तो यहाँ पे ना धागा मंजा जा रहा था, तो मैं बोल रही थी, तो मेरी बेटी बोली मम्मी मुझे भी दिखा था, लेकिन आप है ना देखो खड़े होके पतंग है कि नहीं। फिर मैंने जब देखा तो वहाँ पर पता है किसी बच्चे ने क्या करा है कि वो नहीं होती पानी की टंकी, और पानी की टंकी का वो जो नल सा होता है उस पर ना बांध रखा था धागा। और मतलब यहाँ पे पतंग लटक रही होगी तो वो धागे में ना पत्थर, उसको है ना पत्थर से ना बांध के और फिर पतंग की तरफ फेंकते, पतंग लेते हैं ना उस तरह से। और यहाँ पे दोस्तों मैं बाहर अपना मार्केट दिखा रही हूँ, मतलब हमारे घर के सामने। यहाँ पे हमारे ये देखिए बैठे ये काली टी शर्ट में बैठा है वो मेरा बेटा है, नीली जैकेट में उसका दोस्त है, और वो जो मतलब तीनों दोस्त बैठे हैं जिम से। जिम की तो खैर संडे को छुट्टी रहती है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए संडे के दिन है ना हमारे यहाँ पर है, ये देखिए छोटा सा मार्केट लगता है। और यहाँ पर देखिए ये घास रखी है ना प्लॉट से में, तो जो अभी होली पे ना जो डलती है ना होली का, तो उस टाइम काम आती है ना, तो वो यहीं रखते हैं। और अभी हम लोग छत पे आए थे, तो मेरी बेटी तो बहुत दिन बाद छत पे आई है, मैं भी बहुत दिन बाद छत पे आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए छत पे नहीं आई थी। लेकिन उस दिन जब बारिश आई थी ना तब मैं ऊपर आई थी छत तक, और उसके बाद अब आई हूँ। तो छत पे मेरी बेटी बहुत दिन बाद आई है ना, तो मेरे से बोल रही थी कि मम्मी छत पे आके ना कुछ नया नया सा लग रहा है, मतलब कुछ खाली खाली लग रहा है। क्या लग रहा है? मैं बोली तू बहुत दिन बाद आई है ना छत पे, इसलिए तुझे लग रहा है। कि नहीं मम्मी मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है। तो फिर यहाँ पर है ना ये पेड़ पीपल का पेड़ है, तो यहाँ पे मेरी बेटी बोली कि ये पीपल का पेड़ है ना इतना घना घना था, इतना छोटा कैसा हो गया। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं ये पेड़ है ना काटा गया था तो इस वजह से। तो बोल रही कि इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये बदलाव इतना हो रहा है। तो वैसे तो हमारा देखिए कहीं जाना नहीं हो पाता, लेकिन हम अपने घर की छत पे चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ना जैसे मार्केट में हो, हमने पूरा मार्केट बाज़ार देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फिर हम लोग आ गए थे, फिर आरती का समय हो गया था, फिर आरती वगैरह करी। और यहाँ पर है ना ये देखिए मटर आई थी,
तो ये मटर को भी मैं छील के है ना रख दूँगी। और जैसे कि मटर का सीज़न अब जाने वाला है तो इनको छील के फ्रिज में रख दूँगी, तो जैसे कभी मन करेगा ना तो मटर वटर की सब्ज़ी बना लो या पुलाव बना लो, तो इनको छील लूँगी। तो यहाँ पे मैं देखते देखते इनको छील लिया था हम लोगों ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैच देखते देखते है ना, जब अपनी इंडिया जीत गई थी ना, इतनी खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी।